घटना हुई थी? मैं कोटा गई थी, राशन लेने गई थी मैं। उसके बाद मुझे वहीं कोटे में मिल गया। मुझे बुआ बुआ बोल रहा था। मैंने अपने चक्कर में वो मुझसे बोला कि बुआ पानी पीना है। हमने कहा नहीं, मुझे पानी नहीं पीना है। बोल रहा है कि लो बुआ पानी पी लो। मैंने पानी पी लिया। पानी पीने के बाद मुझे चक्कर सा आया। चक्कर सा मुझे आया जब तो मैंने बैठ गई। मुझे बोल रहा है कि चलो बुआ मैं तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ दूं। मेरी राशन की बोरी भी रिक्शे में रख लिया है। रिक्शे में रखने के बाद मेरी राशन की बोरी को मालूम नहीं है। मुझे स्टेशन लिवा कर गया। स्टेशन से जब लिवा कर गया मुझे, तो वहाँ पुलिस हमें मिली 3। वो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि कहाँ बच्ची को लिवा जा रहे हो। तो बोल रहा है कि मैं दवा लेने जा रहा हूँ, दवा लिवाने जा रहा हूँ। तबीयत डाउन है, दवा लिवाने जा रहा हूँ, जबलपुर लेकर जा रहा हूँ। इसलिए फिर इसके बाद जब हमें पुलिस पकड़ ली, हमें अंदर कर ली पुलिस, हम बैठे थे। इसके बाद हमारे घर वाले को खबर पहुंची कि हमारे घर वाले हमें लेने गए। क्या नाम था, कौन था वो? मोहित नाम था। मोहित? हम हाँ, नाम क्या है उसके? विजय गोस्वामी। विजय गोस्वामी। हाँ, और उसने हमें मारपीट भी हमसे की, छेड़खानी भी हमसे भी की। हमसे बोल रहा है कि हमारे साथ शादी कर लो, वरना अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, तुम्हारे पापा विकलांग है, तुम्हारे पापा को मार दूंगा, तुम्हारे भाई को जान से मार दूंगा। हमसे शादी कर लो, हमसे जबरदस्ती। ये 27 तारीख को शाम 5 बजे की। कहाँ गई थी आप? कोटा गई थी। कितनी दूर से? यहाँ से राम बसेरा गई थी। राम बसेरा। हाँ, घर से? हाँ, घर से। तो वो वही पर मिल गया? वहीं पास मिल गया था। पानी फिर कहाँ से ला के दिया? पानी वो होटल से खरीदा था, डिब्बे से। हाँ, नहीं, हमारे पास आधी बोतल पानी था, तो मैंने आधा पानी पिया। उसके बाद मैंने कहा लो तुम भी पी लो। मुझे चक्कर सा आया, मैंने बैठ गई। चक्कर जब आया मुझे कुछ भी मालूम नहीं चला कि मैं वहाँ कैसे पहुंच गई। मुझे जब लेकर गए, जब मुझे वहाँ होश आया, तो मैंने पूछा कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो बोल रहा कि वो दवा कराने ले जा रहा हूँ। अब हम चाहते हैं कि मुकदमा हमारा लिखा जाए, हमारी कहीं सुनाई नहीं हो रही है। थाने में कितनी देर तक रखा गया आपसे? हमें थाने में 9 बजे तक रखा गया। थाने में ले गई थी? वो जो स्टेशन में रहती है पुलिस, वही ले गई थी। क्या कहा गया? वो बोला कि कहाँ ले जा रहे हो। मुझसे पूछा कि बच्ची अपनी मर्जी से आई। मैंने नहीं, अपनी मर्जी से नहीं मैं आई हूँ, मुझे ये खुद लेकर आया है। मुझे पानी में कुछ पिला दिया है। इसके बाद चक्कर से आया, मुझे लेकर आ गया है। तहरीर दी है थाने में? क्या हुआ? कोतवाली में तहरीर दी है? हाँ, कोतवाली वाले कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं कि आपस का मामला है, निपट लो। हमने कहा हमें ऐसा नहीं चाहिए। आज कहाँ गई थी? आज हम गए थे SBI। हाँ। क्या कहा गया वहाँ पास अभी तो कुछ नहीं बोला गया। बोल रहे हैं कि अभी तुम जाओ। क्या चाहती हैं? हम चाह रहे हैं हमारा मुकदमा लिखा जाए, हमें न्याय चाहिए, बस यही। और चलिए उत्तर प्रदेश के चित्रकूट चलते हैं। चित्रकूट अंतर्गत सीतापुर चौकी का एक मामला है, जहां एक युवती जो है वह राशन के दुकान में जाती है और राशन लेने के लिए यानी गल्ले की दुकान में गल्ला लेने के लिए जाती है। वहीं उसकी मुलाकात हो जाती है एक लड़के से, और वह लड़का बोलता है कि बुआ पानी पी लो। हालांकि धूप ज़्यादा था, युवती ने कहा, मना किया कि मैं पानी नहीं पीऊँगी, लेकिन उसने कहा कि नहीं बुआ पानी पी लो। जिद करने पर जो है बुआ ने पानी पी लिया। उसके बाद बुआ जो है बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाती है तो उसका जो गल्ला उसको मिला था, उसका गल्ला जो है ई-रिक्शा पर जो है वह रखता है। अब बुआ को भी जो है बोलता है कि चलो तुम्हारी दवाई करा देते हैं। उसको भी बैठाता है और बैठा करके उसको ले जाता है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से आरोप यह है कि उसको जो है जबलपुर लेकर के जाने की कोशिश में था। वहीं जो है आरपीएफ ने पकड़ लिया, और आरपीएफ ने पकड़ लिया। जब वहाँ पूछताछ किया तो उसने जो है आरपीएफ को, लड़की ने जो है बताया कि ऐसी बात है हमको जो है। हालांकि आरपीएफ मानिकपुर यानी स्टेशन की जो है वह आरपीएफ दोनों के परिजनों को बुलाई, और बुलाने के बाद जो है दोनों को यानी युवती को भी छोड़ दिया और जो लड़के को भी छोड़ दिया। अब युवती जो है वह एसपी के यहाँ जा करके उसके बाद चित्रकूट के एसपी से गुहार लगा रही है। वह कह रही है कि हम जो है मेरे साथ यह जो है यौन शोषण का प्रयास किया और मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और तमाम जो है हमें जो है टार्चर किया। यौन शोषण संबंधी तमाम जो है आपत्तिजनक स्थिति जो है वह बताती है, और वह कहती है कि इस पर जो है गंभीर धाराओं में जो है कार्रवाई होना चाहिए। अब कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि अब युवती जो आरोप लगा रही है यह जो है कहाँ तक सच है और कहाँ तक गलत है। हालांकि जो युवती का ये आरोप है, जिस आरोप का, तो यह तो पुलिस के जो है जांच का विषय है कि पुलिस वह जांच उसका करेगी, और जांच में जो है जो सत्य होगा उसी को जो हिसाब से कार्रवाई होगा। लेकिन एक बार तो आरपीएफ जो पकड़ी हुई थी उसने जो है युवती को और उसके बाद युवक दोनों को जो है छोड़ दिया। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये घटना जो है अभी हाल की ही है,
और चित्रकूट अंतर्गत चौकी जो है सीतापुर की है। सीतापुर के अंतर्गत जो युवती है वह राशन के दुकान पर जाती है और उसका ये आरोप है कि हम राशन लेने के लिए जाते हैं, यानी चूंकि आजकल जो जानते हैं जो राशन आता है उसी को लेकर के जाती है, वहाँ बैठी रहती है। तभी जो है उसी के गांव के मोहित नाम का एक युवक जो है वहाँ आता है और उसके बाद जो है वह जो है उससे पूछता है कि बुआ पानी पियोगे क्या। इस पर जो है तो वह कहती है कि नहीं, प्यास तो मुझे नहीं लगी है। जबरन बोलता है कि बुआ थोड़ा सा पी लो, धूप बहुत है। इस पर वह पानी पी लेती है। युवती का आरोप यह है कि पानी पीने के बाद ही हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हमें चक्कर जैसे आने लगता है, मैं बेहोश हो जाती हूँ। तो फिर युवक जो है उसका जो चावल गेहूँ जो राशन था उसको उठाकर ई रिक्शा में जो है उसको लाद देता है और युवती को भी उसको बैठा देता है और फिर ले करके जो है चल देता है मानिकपुर रेलवे स्टेशन। मानिकपुर रेलवे स्टेशन वहाँ उतारता है। वहाँ पुलिस वाले देखते हैं, पुलिस वाले पूछते हैं कहाँ ले जा रहे हो, तो बताता है कि जबलपुर ले जा रहा हूँ इलाज के लिए। हालांकि तब तक पोल वह युवती जो है खोल देती है, बताती है ऐसी ऐसी बात है, हमारे साथ इस तरीके की घटना है। दोनों को आरपीएफ जो है बैठा लेती है। उसके बाद आरपीएफ उनके घर जो है टेलीफोन के माध्यम से सूचना देती है। घर वाले जो है फिर आते हैं तो उसके बाद जो है आरपीएफ वाले समझौता करा करके उसके बाद छोड़ देते हैं। मोहित के पिता का नाम जो है वह विजय गोस्वामी है। तो यानी मोहित गोस्वामी या विजय गोस्वामी, यह भी मतलब उनके पिता लोग भी आते हैं और युवती के भी परिजन आते हैं। तो युवती को युवती के परिजन को सौंप दिया जाता है और मोहित को मोहित गोस्वामी विजय गोस्वामी यानी मोहित के परिजन को सौंप दिया जाता है। लेकिन युवती जो है इस पर जो है नाखुश है। तब जो है उसने अगला कदम उठाया, उसने कहा कि हम एसपी के यहाँ जा करके मुकदमा दर्ज कराएंगे। अब युवती का आरोप है कि हमारे साथ जो है वो जाती हुई है, हमारे पीछे पड़ा हुआ है और यौन शोषण और शादी का दबाव बना रहा है, हमको जो है धमकी दे रहा है। इस तरीके से युवती कह रही है कि हमारे साथ इस तरीके से है और मुकदमा जो है हमारा पंजीकृत होना चाहिए। मीडिया को बुला करके और मीडिया में भी वह प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम जो है मीडिया वालों को भी बाइट दे करके बता रही है कि हमारे साथ इस तरीके से जो है घटना हमारे साथ जो है वह मोहित इस तरीके से किया हुआ है। आरपीएफ वाले जो है उस दिन पकड़े थे, यानी हमको यह ले जाना चाह रहा था जबलपुर। अब जबलपुर हमारे साथ क्या होता, जास्ती होती, मार के फेंक देता या शादी कर लेता है। यानी कहने का तात्पर्य गंभीर आरोप जो है युवक पर लगे हुए हैं। दोस्तों ये एक बात तो है, आप समझ लीजिए कि आजकल किसी का भरोसा नहीं है। रिश्तों तो आप देखते हैं कि रिश्ते तो तार तार हो गए हैं। कोई बुआ बोल रहा है, चाची बोल रहा है, दादी बोल रहा है, मम्मी बोल रहा है, मौसी बोल रहा है, बहन बोल रहा है। तो रिश्ते का कोई मायने नहीं है, इसलिए कि मौके की तलाश है और गिद्ध की तरह जो है वह देख रहे हैं कि जब उनको मौका मिलेगा तो वह जो है आपको नोच लेंगे। इसलिए आपको सतर्क सुरक्षित रहना होगा। आज की जो ये घटना है, यह घटना पर इसी पर आधारित यह घटना भी है। आखिर बुआ का रिश्ता जो है काफ़ी वो होता है, एक बुआ का रिश्ता वो जो है प्राथमिक रिश्ता हो, यानी कि पिता की जो है बहन, वो बुआ का रिश्ता होता है। बुआ के रिश्ते में यानी भत्ता बन करके पानी पिला करके उसके बाद अगर जिसकी नियत ऐसा हो सकता है तो उसको लाद करके और जबलपुर और इत्यादि जगह अगर वो ले करके जाने की कोशिश कर सकता है, तो आप समझ लीजिए कि जो है यह देश कहाँ जा रहा है। बहरहाल यह युवती जो है वह एसपी के यहाँ एप्लीकेशन दे रही है, गिड़गिड़ा रही है। देखिए इसमें क्या कार्रवाई होती है। आप भी कुछ लीजिएगा दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिएगा।